हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल आर के न्यू स्टडी में। तो साथियों, यूपी टेट 2023 के लिए हिंदी भाषा का टॉपिक वाइज पहला प्रैक्टिस सेट आज हमारी इस वीडियो के माध्यम से शुरुआत होगी। जैसी रणनीति हम लोग बनाकर आए हैं उसी तरीके से हम लोग प्रैक्टिस सेट अपने टॉपिक वाइज करेंगे। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो भरोपी है, द्रविड़ है, आस्ट्रिक है, चीनी तिब्बती। इसका राइट आंसर भरोपी हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी, संस्कृत, तमिल और उर्दू। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिंदी हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का जन्म हुआ था, कैसे हुआ था? अपभ्रंश से, लौकिक संस्कृत से, पाली प्राकृत से, वैदिक संस्कृत से। तो अपभ्रंश से हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? कन्नौजी, बांगरू, अवधी और तेलुगु। तो जो तेलुगु है हिंदी भाषा के अंतर्गत नहीं आती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? राजभाषा, बी है तकनीकी भाषा, राष्ट्रभाषा और काव्य भाषा। तो देखिए, काव्य भाषा के रूप में सबसे ज्यादा ब्रज भाषा के रूप में प्रचलित है। क्वेश्चन नंबर 6, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? राजभाषा, राष्ट्रभाषा, विभाषा और तकनीकी भाषा। तो हिंदी जो हमारी है राजभाषा के अंतर्गत राजभाषा के वर्ग में आती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, ढूढ़ाली बोली है कहाँ की? पश्चिमी राजस्थान की, पूर्वी राजस्थान की, दक्षिणी राजस्थान की, उत्तरी राजस्थान की। तो जो ढूढ़ाली बोली है ये पूर्वी राजस्थान की है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक साथियों। अगला क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। ब्रजबुली नाम से जानी जाती है पंजाबी, मराठी, गुजराती और पुरानी बांग्ला। तो ऑप्शन नंबर डी, पुरानी बांग्ला जो ब्रजबुली नाम से जानी जाती है। देखिए, ये जो हमारा प्रैक्टिस है भाषा और तथ्य के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। निम्न में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो ये जो मराठी है ये देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक मनई के दो बिटवे रहन मोह माँ लहरा अपने बाप से कहिस दादा धन माँ जवन हमर बखरा लागत होए तवन हमका दे दा। यह अवतरण हिंदी किस बोली में है? तो ये किस बोली में है? भोजपुरी, कन्नौजी, अवधी और लास्ट ऑप्शन देखते हैं खड़ी बोली। तो ये अवधी भाषा में है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? खड़ी बोली, ब्रज भाषा, अवधी और पाली। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 11 का डी, पाली भाषा अपभ्रंश है। ठीक है, भाषा की अपभ्रंश है। क्वेश्चन नंबर 12 है, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? शारदा लिपि, खरोष्टी लिपि, कुटिल लिपि, ब्रह्मी लिपि। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 12 का ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए? इसका जो करेक्ट आंसर है ब्रह्मी लिपि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? गुरुमुखी, ब्रह्मी, देवनागरी और सौराष्ट्री। तो जो हिंदी भाषा है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 14 है, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है? अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, देवनागरी। तो वर्तमान हिंदी का प्रचलित जो रूप है खड़ी बोली है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है? पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, राजस्थानी हिंदी। तो जो 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो छत्तीसगढ़ी बोली है पूर्वी हिंदी का जो आधार है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? बुंदेली नहीं है, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बघेली। कौन सी नहीं है? तो जो बघेली है ये पश्चिमी हिंदी की जो भाषा नहीं है। ठीक है। भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? 343 से 351 तक, 434 से 315 तक, 443 से 135 तक और 334 से 153 तक। तो 343 से 351 तक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 17 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हैदराबाद, बंगलौर, चेन्नई और मैसूर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दक्षिण भारत हिंदी प्रचार का मुख्यालय चेन्नई में स्थित है।
क्वेश्चन नंबर 19 है, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी। बी है प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी और पाली। सी है अपभ्रंश, पाली, प्राकृत, हिंदी। डी है हिंदी, पाली, अपभ्रंश, प्राकृत। इसका जो सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 20 है, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? संघ की राजभाषा, उच्चतम न्यायालय की भाषा, पत्राचार की भाषा, हिंदी के विकास के निर्देश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हिंदी के विकास के निर्देश, इसका राइट आंसर है। ठीक है साथियों, तो साथियों ये रहे आपके 20 महत्वपूर्ण हिंदी भाषा पर आधारित क्वेश्चंस। ये आपका प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुका है हिंदी भाषा पर, और दूसरा प्रैक्टिस जल्द पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं अगली प्रैक्टिस सेट में हिंदी भाषा पर आधारित दूसरा प्रैक्टिस सेट।